सिलसिले में हम नबी पाक अलैहिस्सलाम की बड़ी प्यारी अहादीस भी सुनेंगे, दुरूद पाक के फजाइल से मुताल्लिक दुरूद पाक की फजीलत पर मुश्तमिल शानदार वाकयात भी सुनते हैं, और फिर सिलसिले के अंदर एक वजीफा भी कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला उसके रावी हैं इस हदीस के कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो जमीन में सियाहत करते हैं, जमीन में घूमते रहते हैं, और जहां अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल को देखते हैं तो वो जाकिरीन की उस महफिल में पहुंचकर उसे घेर लेते हैं, अपने परों से गोया ढांप लेते हैं, फिर अपने पैगाम रसा को रब्बुल इज्जत की बारगाह में भेजते और कहते हैं कि ए हमारे परवरदिगार, हम तेरे बंदों की तरफ से आए हैं, वो तेरी नेमतों का इजहार कर रहे थे, तेरी किताब की तिलावत कर रहे थे, तेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ रहे थे, तुझसे अपनी दुनिया और आखिरत की भलाई का सवाल कर रहे थे। अल्लाह फरमाता है इन्हें मेरी रहमत की वसी चादर से ढांप दो। अब जरा गौर कीजिएगा, फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला इनमें एक ऐसा शख्स भी है जो मजलिस के आखिर में आया है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है इसे भी मेरी रहमत से ढांप दो, वो उन्हीं का हम नशीन है, इनकी हम नशीनी करने वाला बदबख्त नहीं होता। अल्लाह, यानी दुरूद पाक की महफिल, ऐसे इज्तिमा जहां अल्लाह का जिक्र हो, नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र हो, सुभान अल्लाह, वहां जो जाता है उस पर रहमत की बारिश होती है। आखिर में जाने वाला, एक और रिवायत में ऐसा भी है कि या अल्लाह वो बंदा वहां जिक्र करने नहीं आया था, वैसे ही आया था, मिलने आया था, और इरशाद बारी होता है कि उसकी भी बख्शिश कर दी जाएगी क्योंकि वो अच्छे लोगों का हम नशीन है। यहाँ हमें कंपनी, हमें सोहबत के बारे में भी सीखने को मिल रहा है कि अच्छों की सोहबत अच्छी होती है, नेकों की सोहबत अच्छी होती है। फिर मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हर जुमेरात आप अलैहिस्सलाम की जियारत करना चाहता हूँ। गौर कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा, जरा क्वेश्चन सुनिए, सवाल सुनिए। अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हर जुमेरात आपकी जियारत करना चाहता हूँ। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर ये चाहते हो तो दिन को रोजा रखो और रात को क़ियाम करो और मुझ पर बकसरत दुरूद व सलाम भेजो। अल्लाह अकबर। कौन ऐसा उम्मती है जो दीदार मुस्तफ़ा नहीं चलना। अल्लाह ताला हमें बार बार नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब फरमाए। दुरूद पाक पढ़ना, कसरत से दुरूद पाक पढ़ना, ये एक सबब है, ये एक रोड मैप है प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीदार के लिए। लेकिन काश दुरूद भी पढ़ना नसीब हो और ये आंखें भी इस काबिल हो जाए। इन आंखों से कितने गुनाह करते हैं, अगर इन आंखों को हराम से पुर करेंगे तो फिर प्यारे आका के दीदार की तमन्ना कैसे करेंगे। काश हम अपनी आंखों को गुनाहों से बचाने में भी कामयाब हो जाए। ये कमाल का वाकया है, जरा गौर से सुनिएगा। बलख शहर में एक मालदार ताजिर रहा करता था, उसके दो बेटे थे। वो ताजिर मर गया और उसके दोनों बेटों ने उसका माल आपस में निस्फ निस्फ तकसीम कर लिया। उनके बाप के तरके में नबी अकरम अलैहिस्सलाम के 3 बाल मुबारक भी थे। दोनों ने एक एक बाल ले लिया और एक बाल रह गया। बड़े भाई ने कहा हम बाल तोड़कर निस्फ निस्फ कर लेते हैं। दूसरे ने कहा नहीं, बखुदा ऐसा नहीं हो सकता, नबी करीम अलैहिस्सलाम का बाल मुबारक नहीं तोड़ा जा सकता, ये उसकी अजमत के खिलाफ है। अब बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि अच्छा तुम्हें बड़ा मोहब्बत है, बड़ा प्यार है, अदब है, तुम ऐसा करो कि जो तरके में 3 मुए मुबारक मिले सारे तुम ले लो और माल सारा मुझे दे दो। उसने दुनियावी फायदा देखा और छोटे भाई के गोया इश्क को आजमाया। अल्लाह अकबर। पंजाबी का शेर है ना, इश्क दे चले ही नंबर ले गए, अकलमंदा एवं ही उमरा गालियां। बाज़ औक़ात इश्क वाले ऐसे फैसला कर जाते हैं जो दिल और दिमाग में नहीं आते, लेकिन उसका नतीजा ही कुछ और होता है। एक और शायर लिखते हैं ना, अक्ल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़ जुनून, इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। अब क्या किया उस छोटे भाई ने, 3 मुए मुबारक ले लिए, सारा माल अपने बड़े भाई को दे दिया, कहा ये खजाना मेरे पास रहेगा। अब उसने क्या किया, रोजाना मुए मुबारक के सामने खड़ा होकर दुरूद पाक पढ़ता रहता, दुरूद पाक पढ़ता रहता, और बड़े भाई अपने कारोबार में लग गए। अब अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि बड़े भाई का कारोबार डाउन होना शुरू हुआ, खसारा होना शुरू हुआ, और छोटे भाई के माल में अल्लाह ने बरकत डाल दी। अल्लाह अकबर। और अब बड़े भाई का सारा मालो मता वो खत्म हो गया। छोटे भाई का कुछ अरसे के बाद इंतकाल हो गया। एक मर्द साले ने ख्वाब में देखा कि उस छोटे भाई के हमरा नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा, कोई सवार भी उसकी कब्र के करीब से गुजरता था, अदब के मारे सवारी से नीचे उतरकर फिर अपनी सवारी को लेके जाता। है मेरे बीच इस्लामी भाइयों, क्या सीखा आपने इससे? यहाँ दुरूद पाक की फजीलत भी है और यहाँ अदब का मकाम, अदब का फायदा भी है। बड़ी प्यारी बात है ना, बाअदब बानसीब, बेअदब बदनस्ली। अल्लाह मुझे और आपको हमेशा बाअदब रखे।
بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اب وقت ہوا ہے مدنی چینل کے ناظرین اپنے سلسلے کے اختتام پر آپ کو ایک شاندار ایسا وظیفہ، ایسا درود بتانا کہ جس کا شاندار انعام بھی ہے، اور یہ خاص درود پاک جمعرات کی رات آپ نے ہر جمعرات کی رات پڑھنا ہے۔ وہ درود پاک کیا ہے؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اسکرین پر آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، چاہے تو اس کی پکچر لے لیجئے، آپ کے پاس یہ یاد بھی رہ جائے گا۔ اور سبحان اللہ، ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے اجتماع میں درود پاک پابندی سے پڑھوایا جاتا ہے۔ فضیلت کیا ہے ذرا سنیے۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ درود پاک پڑھیں، اور یہ درود پاک یاد کر لیجئے، ہر جمعرات خود بھی پڑھیے، اپنے گھر والوں کے سلسلے میں پھر ملاقات ہوگی، خوبصورت حدیثیں، پیارے واقعات اور شاندار وظیفہ لے کر پھر حاضر ہوں گے۔